जी अस्सलाम वालेकुम। मैथ की वीडियो में आपका वेलकम किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास, उनका आज ग्राफ हम ड्रा करेंगे। और उनका ग्राफ ड्रा करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास साइन काज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज क्या है। जब हमें उनकी डोमेन और रेंज का पता चल जाएगा तो तब हम इजीली उनका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम साइन की तरफ चलते हैं। साइन फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स। इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर हैं। जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इसकी डोमेन में आ जाते हैं। और जो रेंज है इसकी वो -1 से लेके 1 तक है। डोमेन से क्या मतलब, जो इनपुट हम किसी भी फंक्शन को देते हैं वो उसकी डोमेन होती है, और वो आगे जो हमें आउटपुट देती है वो उसकी रेंज होती है। तो ये जो हमारे पास साइन फंक्शन है, ये सेट ऑफ रियल नंबर जो है, पूरे का पूरा रियल नंबर का सेट, ये सारे के सारे उसके एलिमेंट को बियर कर सकता है कि सभी एलिमेंट पे ये डिफाइन है। अगर किसी भी एक एलिमेंट पर अनडिफाइंड हो जाए तो वो उसमें से निकाल दिया जाता है। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर जितने भी हैं सभी पर ये वैल्यू देता है, और जो वैल्यू देता है वो -1 से लेके 1 तक देता है। इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, 1 से आगे नहीं जा सकता, -1 से पीछे नहीं आ सकता। इन्हीं दो नंबर्स के दरमियान रहेगा और इनके बीच वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं वो देता जाएगा। मतलब कि 0.0001, 0.005, 0.0, ये समथिंग, यानी कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं इन दो। इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, -1 से लेके 1 तक इनफाइनाइट नंबर है हमारे पास। अच्छा जी, चलते हैं सबसे पहले इसकी ग्राफ की तरफ। ये हमारे पास साइन एक्स है, और ये हमारे पास हमारे पास एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब जी यहाँ पर मैंने 1 और -1 लिखा है, इससे ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये जो साइन की वैल्यू है ये 1 और -1 के दरमियान ही रहेगी। जितनी मर्जी हम इसकी इनपुट हम इसको दें, ये इन्हीं के दरमियान इसका ग्राफ बनेगा, जो भी बनेगा इससे ऊपर नहीं जाएगा और ना इससे नीचे आएगा। तो आते हैं इसकी ग्राफ की तरफ। सबसे पहले ये देखिए जी, साइन हमारे पास मैं कह लेता हूँ कि y इक्वल है साइन x के। x की जगह पर जब हम 0 पुट करते हैं तो साइन क्या वैल्यू देता है हमें? 0। तो ये आ गया 0 पॉइंट। अब साइन की जगह पे हम π/2 पुट करते हैं। ये देखें जी, जो एंगल मैं लिख रहा हूँ, ये वाले जो नंबर लिख रहा हूँ, ये मैं रेडियन में लिख रहा हूँ। हालांकि बात हम डोमेन में कर रहे हैं रियल नंबर की। तो ये जो सारे के सारे रेडियन है ये भी रियल नंबर में आ जाते हैं। तो इसलिए हम ये लिखते हैं क्योंकि ये इजीली इसकी वैल्यू दे देता है साइन। बाकियों की भी देगा, यानी कि अगर आप 30 लिख लें, 60 लिख लें, 90 लिखें तो वो वैल्यूज़ देता जाएगा। ये नहीं होगा कि वैल्यू नहीं देगा, छोटी छोटी वैल्यूज़ देता जाएगा और फिर वहाँ से हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिए हैं कि 0 में π/2 ऐड किया, फिर π/2, फिर π/2 ऐड करता जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जा रही हैं और पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया y इक्वल साइन एक्स। 0 पुट करने से 0 आ गया। π/2 पुट करेंगे साइन की जगह पे। साइन π/2 कितना होता है? 1। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे 1 होता है साइन π/2। तो ये 1 है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया इन दोनों का। अब जी उसके बाद जब हम साइन की जगह पे पाई पुट करेंगे तो ये फिर आंसर क्या देगा? 0 का। इसी तरह साइन की जगह पे जब हम 3π/2 पुट करेंगे तो ये -1 का आंसर देगा। तो -1 हमारे पास कहाँ है? ये, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जब 2π पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। साइन की x की जगह पे 2π पुट करते हैं तो 0 आ जाता है, और y 0, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह जब 5π/2 पुट करते हैं तो ये +1 का आंसर देगा। तो +1 का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3π पे, यहाँ पे -1 का आंसर देगा। अब इन सभी पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ग्राफ आ जाएगा। तो ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज़ करेगा और यूं ही ये 1 पे पहुँचेगा, फिर नीचे को आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, और फिर 0 से आगे चलता हुआ मिनिमम की तरफ -1 पे पहुँचेगा। फिर यहाँ से -1 के साथ टकरा के 0 पे चला जाएगा, फिर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, 1 के साथ टकराएगा, फिर 0 में से गुजरता हुआ -1 की तरफ आएगा, और फिर यूं ऐसे चलता जाएगा जी। हमारे पास जो ग्राफ है ये यूं ऐसे बनता जाएगा।
तो इसे यहाँ पर ही रहने देते हैं यहाँ तक। ये हमारे पास ये ग्राफ बन गया है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। और इसी तरह जब हम -π/2 पुट करते हैं इसकी जगह पर, तो ये कौन सी वैल्यू हमें देगा? -1 देगा। यहाँ पे आप जब पुट करेंगे sin π/2, तो साइन का जो -1 है वो बाहर आ जाएगा। कैसे? साइन -π/2 है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा -sin π/2, और π/2 कितना है? -1, ये आंसर देगा -1, ये आ गया। -π पे और +π पे ये 0 ही होता है। उसके बाद हम चले जाते हैं -3π/2, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू +1 हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पे 0 आंसर देगा। फिर नीचे को हम आते हैं यहाँ पर, ये हमें -1 यहाँ पे देगा, यानी कि -5π/2 इसमें पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये हमें -1 का आंसर देगा। और -1 हमारे पास कहाँ है? ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। अब 3π पे 0 और इसी तरह इस पे +1 ये आ गया। जब इन सभी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ये ऐसा ऐसा बढ़ता 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 यूँ ही पहुँचेगा -1 पे मिनिमम, तो फिर यहाँ से 0 की तरफ जाएगा और मैक्सिमम 1 की तरफ पहुँच के फिर दोबारा 0 पे आएगा। मिनिमम 1 पे पहुँचेगा और फिर 0 में से गुज़रता हुआ ये +1 पर चला जाएगा। ये था ग्राफ जी sin x का। sin x का ये एक वेव बन रही है हमारे पास, इसे फिज़िक्स में कहते हैं साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल यानी कि साइन की वेव जो हमारे पास बन रही है इस तरह की होती है, इसको साइनोसाइडल वेव्स ही कहते हैं। अब जी इसी के साथ है, इसी के साथ यहाँ पर ही ग्राफ में ड्रा करता हूँ साइन का जो उलट है कोसिकेंट x, उसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। साइन का उलट हमारे पास है कोसिकेंट x, तो कोसिकेंट x किसके इक्वल होता है? 1/sin के, 1/sin x के। तो अब यहाँ पर sin x जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर तो 0 हो जाता है तो फंक्शन सीकेंट हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। कोसिकेंट x जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा अगर ये sin x 0 हो जाएगा। तो हम इन्हें ये देखना है कि sin x 0 किन किन वैल्यूज़ पे होता है। जब x हमारे पास 0 आ जाए, पाई आ जाए, या -π आ जाए, या इसके अलावा 2π आ जाए, -3π आ जाए, यानी कि पाई वाले जो हैं लास्ट पे हम कह देंगे कि 2nπ, यानी कि nπ हमारे पास आ जाए, nπ आ जाए। तो इसमें n क्या करता है? बिलोंग टू इंटीजर। n जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि n पे हम इंटीजर पुट करते जाएंगे तो ये हमें जो वैल्यू मिलेगी वो x की जगह पर नहीं आनी चाहिए। अगर x की जगह पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो साइन हमारे पास 0 हो जाएगा, और साइन 0 होगा तो हमारे पास कोसिकेंट फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। वो वैल्यूज़ जिन वैल्यूज़ पर कोसिकेंट फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड होता है उस वैल्यूज़ को आपने रियल नंबर में से माइनस कर देना है, तो वो उसकी डोमेन आ जाएगी। ये देखें जी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेरे पास है रियल नंबर माइनस ये वैल्यू nπ, ये आ गई जी इसकी डोमेन, ये इसकी डोमेन। तो रेंज क्या आएगी इसकी? इसकी रेंज हमारे पास आ जाती है -∞ से लेके -1, यहाँ से क्लोज यूनियन, क्लोज इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका जी रेंज है, ये डोमेन है। डोमेन की ये वैल्यू हम पुट करते जाएंगे इसमें, तो ये हमें रेंज देता जाएगा, और जो रेंज है वो इन्हीं नंबर के दरमियान होगी। अब इसकी रेंज कैसे बनती है ये लास्ट पे मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से। पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं, ये लास्ट पे मैं रेंज के बारे में भी बता दूंगा। अच्छा जी, अब ये वैल्यू ये हमारे पास डोमेन है, ये रेंज है। तो अब ये देखते हैं कि ये इन सभी वैल्यूज़ पे अनडिफाइंड है, मतलब कि इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, 0 पे भी, पाई पे भी, -π पे भी। तो जब 0 पे ये इन्फिनिटी आंसर देता है तो इन्फिनिटी कहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट होगा? यहाँ पर। और उसके बाद कहता है पाई पे भी ये इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तो पाई हमारे पास ये है, तो यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तो इन्फिनिटी कहाँ होगा? यहाँ पर y एक्सिस का। और उसी तरह कहता है कि -π पर भी ये इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तो यहाँ पर भी हम बताएंगे कि ये -π पर भी इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तो इन्फिनिटी कहाँ होगा? यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। और इसी तरह ऊपर को ये इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, यानी कि पाई वाले जो हैं उन सभी पर
इन्फिनिटी आंसर देता है जी। ये आ गया जी हमारे पास। इसी तरह आगे को चलते जाएंगे हम, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आंसर, क्योंकि पाई पे इन्फिनिटी दे रहा है तो हम लिख रहे हैं नीचे को भी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों देगा आंसर ये। अब इसी तरह नीचे को ये आ गया जी हमारे पास। ये सारे के सारे जो जिन वैल्यूज़ पे ये इन्फिनिटी आंसर देता था वो पहले मैंने पॉइंट आउट कर दिए। अब बात सुने जी, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पे ये इन्फिनिटी आंसर नहीं देता? तो वो इनके अलावा जितनी वैल्यू, इनके अलावा ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो नहीं है तो π/2 देखते हैं। π/2 पे क्या होगा? साइन π/2 1/1 क्या बन गया? 1। तो कोसिकेंट π/2 पे कितना बनता है? 1। तो 1 हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? ये पॉइंट और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आ गया 1। अब ये वाला और ये वाला तीनों पॉइंट को आपस में जॉइंट कर लेंगे यूँ, इन तीनों पॉइंट को यूँ जॉइंट कर लिया जी। अब इसी तरह जब हम यहाँ पे आएंगे 3π/2 पुट करेंगे तो ये साइन 3π/2 -1 1/-1 आंसर कोसिकेंट का। तो -1 यहाँ पर है हमारे पास, ये देखें दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में जॉइंट कर लेंगे, ये तीनों पॉइंट आपस में जॉइंट हो गए तो ये बन रहा है, ये जो बन रहा है ये कोसिकेंट x का ग्राफ बन रहा है। उसके बाद ये वाला इस पे वैल्यू देगा मैक्सिमम, यानी कि 1 इस पे देगा, बाकियों पे इन्फिनिटी देगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह आगे चलते जाएंगे हम जी। और जब इसकी तरफ आते हैं यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी दे रहा है तो इन पॉइंट को आपस में जॉइंट कर लेंगे हम इन्फिनिटी पर जाकर। अब ये यहाँ पे ये +1 आंसर देगा तो इन पॉइंट को आपस में जॉइंट कर लेना तीनों को। अब लास्ट पे हमारे पास ये चलता जाएगा इस तरह ग्राफ। अब बात अपने जहन में, अपने माइंड में ये बिठा लें कि साइन है, साइन का ग्राफ आपको आना चाहिए, कोसिकेंट का उसका उलट जो है उसका ग्राफ ऑटोमेटिकली आप एक्सपीरियंस से बता देंगे। कैसे? ये हमारे पास है साइन का ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको उल्टा देंगे तो हमारे पास कोसिकेंट x का ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह ये साइन का है, ये जो इस तरह की वेव बनी हुई है एक पूरी, इसको आप जब उल्टा देंगे यानी कि इसको इस तरफ कर लेंगे, ये जो बना हुआ है इसको ऊपर को ले जाएंगे, ये जो बना हुआ है इसको इस तरफ उल्टा देंगे, यानी कि यहाँ पे ये 4π आएगा तो यहाँ पर भी ये इस तरह, और ये इसमें से गुजरेगा तो यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा जी। इसको ये देखो ये उलट गया है इस तरह, ये ऊपर को चला गया है, ये जो है ये इस तरफ को आ गया इस तरह। ये आ गया जी हमारे पास साइन और कोसिकेंट x का ग्राफ। उसके बाद हम चलते हैं जी काज x का ग्राफ। सबसे पहले काज की आप लोगों को डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या है? साइन की तरह, बिल्कुल साइन की तरह, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर सारे के सारे जितने भी रियल एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें पुट करते जाएंगे, ये आपको आगे रेंज देती जाएगी। तो जो रेंज है वो -1 से लेके 1 तक है, -1 से लेके 1 तक है। सारे के सारे पॉइंट जो इसमें आ रहे हैं इंटरवल में वो सारे के सारे रेंज में आ जाएंगे। अब देखें कि यहाँ पे जब हम काज है हमारे पास, हम कह लेते हैं कि y = है काज x पे हम 0 पुट करते हैं तो क्या आंसर मिलता है हमें? 1, यानी कि ये आंसर मिल रहा है हम। और जब x की जगह पे हम π/2 पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? 0। और जब हम x की जगह पे पाई पुट करते हैं तो क्या आंसर मिलता है? -1। ये पुट करके आप चेक कर लेना, ये -1 आंसर मिलेगा। उसी तरह जब हम 3π/2 पुट करते हैं तो ये 0 आंसर दे रहा है। इसी तरह जब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 आंसर देगा। 2π पे ये कौन सा आंसर देगा? +1। तो +1 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ऐसे लाइन लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, वो हम मार्क कर लेंगे। इसी तरह आगे यहाँ पे 0, यहाँ पे हमें आंसर देगा -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आंसर देगा +1। अब इन सभी पॉइंट को आपस में जॉइंट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ से हम इसको लेके आएंगे और आपस में ये स्पीडली बढ़ नहीं जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। यहाँ से ऐसे आता जाएगा और यूँ इसमें से गुजरेगा और फिर वापस यहाँ से ऐसे आएगा, इसमें से यूँ ऐसे गुजरेगा और फिर वापस 0 की तरफ जाएगा। यहाँ से फिर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचेगा, फिर 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि इसने रहना 1 और -1 के दरमियान ही है।
फिर मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा यूँ। इस तरह का हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो साइन का था वो 0 से आगे जा रहा था, ये यहाँ से। अब जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमें ये आंसर देगा जी -1 है तो -1। अब यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमें मैक्सिमम यानी कि 1 आंसर देगा, यहाँ पे 0 देगा, यहाँ पे हमें -1 का आंसर देगा और इसी तरह यहाँ पे 0 देगा। अब इन्हीं सभी पॉइंट को आपने जॉइंट कर लेना है। जब ये पॉइंट हम जॉइंट करेंगे तो ये यहाँ से गुज़रता हुआ, ये देखें जी, ये यूँ यहाँ से गुज़रता हुआ मिनिमम पॉइंट की तरफ जाएगा, वहाँ पे -1 पे पहुँचेगा और फिर 0 से गुज़रता हुआ मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा, फिर 0 से गुज़रेगा, मिनिमम वैल्यू को छूते हुए मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा। ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये काज का ग्राफ बन गया, काज एक्स का, ये काज एक्स का हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इसका उलट जो है सीकेंट एक्स, उसका ग्राफ हम बनाते हैं जी। ये काज एक्स का ग्राफ था। अब जी सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स हमारे पास है, क्या होता है 1 काज एक्स। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो काज एक्स है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो कुछ सीकेंट एक्स हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब बात सुने, काज एक्स कहाँ कहाँ पर 0 होता है। एक्स को क्या पुट करें तो काज एक्स 0 आंसर देता है। एक्स को हम जब पुट करते हैं 0 तो ये 1 का आंसर देता है, लेकिन जब π/2 पुट करते हैं तो ये 0 का आंसर देता है। तो जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 1/0 कितना आंसर आता है, इन्फिनिटी। यहाँ पे 1 π/2 -π/2 यानी कि 100 इस तरह चलता जाएगा। उसके बाद 3 π/2 -3 π/2 और ये चलता जाएगा। लास्ट पे हम कह देंगे कि यहाँ पे हम अगर 2n+1 π/2 पुट करते हैं, 2n+1 π/2 पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन। ये वैल्यू 2n+1 π/2 ये पुट करते हैं x की जगह पर तो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो हम इस रियल जो हमारे पास रियल लाइन है, रियल नंबर हैं, उनमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो अगर हम x की जगह पुट करते जाएंगे तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू देता जाएगा, यानी कि तब भी अनडिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि जब हम इन वैल्यूज़ को ही माइनस कर देंगे तो बाकी जो वैल्यू है उन पर तो वो डिफाइन है, तो वो पुट करते जाएंगे तो हमें वो आंसर देता जाएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे यूँ मैं आगे लिखता हूँ, इसकी जो डोमेन है वो होगी जी हमारे पास, ये मैं रेज कर देता हूँ ऊपर वाला, अच्छा जी। अब ये देखें, सीकेंट एक्स की डोमेन हमारे पास क्या आएगी, रियल नंबर में से आप ये वाला माइनस कर देंगे 2n+1 π/2 और रेंज क्या आएगी, रेंज। अब ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो इसकी रेंज में हमारे पास आ जाएगा -∞ से लेके -1 यूनियन, ये क्लोज इंटरवल, यहाँ से ओपन यहाँ से क्लोज, अब क्लोज 1 और +∞। ये लास्ट पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसकी रेंज ये कैसे आती है, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा कंसेप्चुअल है ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा कंसेप्चुअल है, ये आप लोगों को लास्ट पे बता दूंगा। अच्छा जी, अब देखें, जब हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं ये अनडिफाइंड हो जाता है। ये तो हमें पता है कि इन सभी वैल्यूज़ पे ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी आंसर दे रहा है। तो वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये वाली π/2, इस पे इन्फिनिटी दे रहा है आंसर, तो हम इन्फिनिटी पे चले जाते हैं कि इस पे तो इन्फिनिटी दे रहा है, इन पे क्या दे रहा है, इन्फिनिटी। अब इसी तरह 3π/2 पे भी इन्फिनिटी आंसर दे रहा है तो इन्फिनिटी पे चले जाते हैं। इस पॉइंट को पहले हम मार्क कर लेते हैं इनको, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किन पे इन्फिनिटी नहीं है, बाकी पॉइंट पे वो क्या आंसर देता है। लास्ट पे हम सभी को ज्वाइन कर देंगे। अब इसी तरह ये ऊपर को और ये नीचे, इन पे इन्फिनिटी आंसर दे रहा है जी, और इसी तरह इस तरफ को भी, इसी तरह इसमें से भी 3 - 3 π/2 में से भी, और इसी तरह इसमें से भी।
अब एक बात ध्यान से सुने जी, ये तो हमें पता चल गया π/2 -π/2 3π/2 -3π/2 सभी पे ये अनडिफाइंड है और इन्फिनिटी आंसर देता है। हमने सभी पॉइंट को जो π/2 था उसको इन्फिनिटी तक ले गए, 3π/2 था इन्फिनिटी तक, यानी कि इन पे इन्फिनिटी आंसर दे रहा है। तो जब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं पाई, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा, यानी कि 0 पुट करते हैं तो कौन सा आंसर देता है 1। ये 0 जब हम पुट करते हैं तो 1 आंसर देता है। तो 1 हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी। आप तीनों पॉइंट को आप ज्वाइंट कर लेंगे आपस में, ये ज्वाइंट हो गए। अब इसी तरह जब हम पाई पुट करते हैं तो क्या देता है -1 आंसर। कैसे, ये देखो cos x है ना हमारे पास, x की जगह पे जब आप पाई पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका जी, यहाँ पे सीकेंट x इक्वल है 1/cos x। x की जगह पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे पाई की तो ये आ जाएगा -1, और -1 प्लस 1/-1 -1, तो -1 कहाँ है यहाँ पर। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तीनों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरह आगे चलते हैं जी। इसी तरह 2π पे ये हमें आंसर देगा 1 का, तो इनको आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। और इसी तरह ये इस पे 1 का आंसर देगा तो इन्फिनिटी और 1 को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे और इनको आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 1 देता है यहाँ पे। अब इसकी बात सुने जी, इसका कंसेप्ट सुन ले। ये वाले भी इसी तरह यहाँ से ये, अच्छा जी आप लोगों को सिर्फ काज के ग्राफ का पता होना चाहिए, जो इसके उलट है सीकेंट, उसका ग्राफ ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं। कैसे, ये देखें काज का ग्राफ यहाँ से बाहर को आया हुआ है, यानी कि 1 तक पहुँचा हुआ है, यहाँ से इसको उल्टा दें तो ये सीकेंट का ग्राफ बन जाता है। इसी तरह ये जो है हमारे पास ये नीचे वाला, इसको उल्टा आके लिख लें। ये जो हमारे पास है इस तरह बना हुआ है, इसको उल्टा आके लिख लें ऊपर। ये इस तरह जो बना हुआ है इसको बाहर को निकाल लें। ये जो हमारे पास पैराबोला इस तरह का बना हुआ है इसको बाहर को निकाल लें, तो ये हमारे पास सीकेंट एक्स का ग्राफ आ जाता है। बात की समझ आ गई है ना, साइन की और उसके उलट कोसीकेंट की, उसी तरह काज की और उसका उलट जो है सीकेंट एक्स का, इस तरह ग्राफ बनता है जी। अच्छा जी अब नेक्स्ट चलते हैं हम tan की तरफ। tan x का जो ग्राफ है, ये जो सबसे पहले tan x की हमारे पास डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। tan x, अच्छा जी एक बात समझ लें गौर के साथ, tan x हमारे पास होता है sin x ओवर cos x। तो यहाँ पे cos x जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर cos x 0 हो गया तो ये तो tan हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आंसर देगा। तो इसलिए हमने कहा कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। और अब देख रहे हैं कि cos x किन वैल्यूज़ पे 0 होता है। तो cos x हमारे पास अगर हम x को रख दें, अगर x की वैल्यू हम ले लें π/2 -π/2 3π/2 -3π/2, ये वैल्यूज़ यानी कि कहाँ तक 2n + 1π/2, ये वैल्यूज़ अगर हम लेते हैं x की जगह पर तो ये अनडिफाइंड हो जाता है tan हमारे पास। तो ये वैल्यूज़ नहीं लेनी आपने। इसका मतलब क्या कि रियल लाइन में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू रियल नंबर की, जो बाकी बच जाएंगे रियल नंबर, वो सारे के सारे आपने इसमें पुट करते जाना, तो आपको रेंज मिलती जानी है। और इसकी जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जाती है। अब वो वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको ये आगे रेंज इस किस्म की देगा कि -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक आंसर देता जाएगा ये। अच्छा जी इसका पता चल गया कि ये जो इसकी डोमेन है ये कैसे आई, इसकी डोमेन कैसे आई, तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। अब क्या करते हैं, अब ये वैल्यूज़ देखते हैं कि बाकी वैल्यूज़ किन वैल्यूज़ पे ये इन्फिनिटी है, वो मैं इन्फिनिटी तक ले जाता हूँ उन पॉइंट को। π/2 पे अनडिफाइंड है, यानी कि इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे मैं ले आया इसको इन्फिनिटी तक। उसके बाद 3π/2 पे भी, 5π/2 पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे ले आया, इसको भी यहाँ पे ले आया, ये पॉइंट आ गया, इसको भी यहाँ पर लेके आ गया इसे। इसी तरह नीचे की तरफ भी इसको ले आया, यानी कि इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी कुछ भी दे। अब बात सुनिए जी, वो कौन से पॉइंट है जिन पे ये इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड नहीं होता, तो वो देखें। अब हमारे पास पॉइंट रह गए 0, π, 2π, 3π। जब 0 पुट करते हैं तो cos 0, बात समझे जी। यहाँ पे हमारे पास sin 0 क्या होता है 0,
साइन 0 0 और काज 0 1, तो क्या आंसर आएगा 0। अब इसी तरह हमारे पास आगे पाई है, तो साइन पाई क्या आंसर देता है, साइन पाई 0, और जो हमारे पास है काज पाई वो -1, तो ये क्या आएगा -इन्फिनिटी। पहले वाले में क्या था कि जब हम पुट करते थे π/2 तो ये +∞ आंसर दे रहा था, अब क्या आ गया -∞, फिर +∞, -∞, पहले में +∞ 0, -∞ 0, +∞ 0, -∞ 0, ये इस सीक्वेंस के साथ चलता जाएगा। तो ये देखें जी, अब ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आंसर मिलता है। जब हम 0 पुट करते हैं जी, 0 पुट कर दिया तो ये हमें यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो क्या दे रहा है आंसर 0 ही। तो ये लो जी, ये पॉइंट हमें मिल गया। और जब हम π/2 पुट करते हैं तो इन्फिनिटी मिलता है, ये इन्फिनिटी पॉइंट। अब इन दोनों को जॉइंट करना है, तो ये आप लोगों ने बात समझ लेनी है कि यह आहिस्ता आहिस्ता इन्फिनिटी तक जाएगा, डायरेक्ट इन्फिनिटी तक नहीं पहुँच जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे पॉइंट पुट करते जाएंगे तो ये यहाँ से इनके साथ मिलता मिलता इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और इसी तरह जब पाई पे आते हैं हम, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पाई पे आते हैं तो ये गिर जाता है, यानी कि -∞ आंसर देता है। तो -∞ पे भी ये -∞ पे है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये -∞ पर पहुँच जाएगा, यूँ नहीं होगा डायरेक्ट आ जाए यहाँ पर। और जब नेक्स्ट की हम बात करते हैं इससे आगे की, तो पाई पे यूँ इस तरह का ग्राफ भी आगे बनता जाएगा, ये प्लस यहाँ पे आ गया, इसी तरह यहाँ से नीचे की तरफ ये आएगा और फिर इसी तरह ऊपर को भी जाएगा। फिर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है ये 0 दे रहा है, यहाँ पर 0 आंसर देता है, यहाँ पर 0 देता है। तो यहाँ पे जब हम 0 देते हैं तो इसको यूँ इन्फिनिटी तक लेके चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, ये जो हमारे पास बन रहा है ये इन्फिनिटी पर पहुंच गया जी। इस तरह का ग्राफ हमारे पास। अब देखें नेक्स्ट, इससे आगे चलते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। और फिर उससे आगे यहाँ से पाई है हमारे पास, यहाँ से बिल्कुल ऊपर इन्फिनिटी तक पहुँचेगा, क्योंकि -पाई पे ये आंसर क्या देगा 0 देगा। और उससे आगे एक पे +∞, दूसरे पे -∞, 0, +∞, -∞, 0, +∞, -∞। तो जब ये -∞ पे जाएगा तो ऐसा ऐसा -∞ पे पहुंचेगा, यूँ इसी तरह ये +∞ पे जाएगा और यही वापस हमारे पास -∞ पे आएगा। इसी तरह ये भी +∞ पे जाएगा और ये -∞ पे आएगा। ये था हमारे पास tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ ये बनता है जी। इसी तरह मैंने cot x का ग्राफ बनाया है। cot x असल में होता क्या है हमारे पास, ये देखें जी, cot x असल में हमारे पास होता है cos x ओवर sin x। अब आपने यहाँ से sin x जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड। बटे के नीचे 0 आ जाए तो क्या बनता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी पुट करें तो sin 0 हमारे पास आएगा। ये x की वैल्यू 0 पुट करें, पाई पुट करें, -पाई पुट करें, चलते जाएं और n पाई पुट करते हैं आप, तो ये हमें क्या 0 आंसर देता है और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। बात आपने माइंड में रखें कि 0 पाई, -पाई, 2 पाई, -2 पाई, ये वैल्यू आप पुट करते जा रहे हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड होता जा रहा है, इन्फिनिटी पे जाता जा रहा है। तो देखें जब हम 0 पे थे तो क्या था, फंक्शन अनडिफाइंड यहाँ पर। इसी तरह जब हम पाई पे थे तो फंक्शन क्या था, अनडिफाइंड यहाँ पर। इसी तरह जब हम 2 पाई पे थे तो फंक्शन कहाँ है, अनडिफाइंड। 3 पाई पे भी अनडिफाइंड होता है, 4 पाई पे भी अनडिफाइंड हो जाता है, और नीचे भी इसी तरह, और इस तरह भी इसी तरह -पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन पे अनडिफाइंड फंक्शन है हमारे पास। अब ये वैल्यू वो देखनी है जिन पे अनडिफाइंड नहीं है, तो वो क्या है हमारे पास, 0 पाई, -पाई, इन पे तो अनडिफाइंड है। अब उसके बाद अब π/2 पे कौन सा आंसर देता है, ये बात अपने जेन में रखेंगे। cos π/2 कितना होता है 0 और sin π/2 कितना होता है 1, तो क्या आंसर आ गया 0/1 0। इसी तरह cos 3 π/2 कितना होता है, cos 3 π/2 हमारे पास आंसर देगा जी 0, और उसके बाद sin
3π/2 क्या आंसर देता है हमारे पास -1। तो ये कितना आता है माइनस, अच्छा जी ये देखें साइन जी, उसके बाद ये कौन सा क्या देगा 0, फिर दोबारा 0 आंसर देता जाएगा। अब बात सुननी है, पहले हमें वो आंसर जब tan की बात थी तो पहले क्या करता था 0 फिर +1 फिर -1 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर उसके बाद 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इसमें भी ऐसा ही होगा। इसमें होना क्या है कि पहले पे 0 पे ये प्लस इन्फिनिटी, फिर 0 फिर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि पहले हमें देता था 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आंसर एक सीक्वेंस के साथ। और इसी तरह जब हम कॉट की बात करेंगे तो वो पहले इन्फिनिटी देगा, फिर 0 फिर माइनस इन्फिनिटी, फिर उसके बाद 0 फिर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस सीक्वेंस के साथ चलता जाएगा। तो ये देखें कैसे बन रहा है ग्राफ। पहले पे उसने 0 पे हमें क्या दिया इन्फिनिटी, उसके बाद π/2 पुट करता है तो 0 आंसर देता है। हम यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। और जब हम पाई पुट करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आंसर देता है। उसके बाद जब 3π/2 पुट करते हैं तो ये क्या आंसर दे रहा है 0, ये 0 आ गया। 2π पुट करते हैं तो प्लस इन्फिनिटी आंसर देता है। और जब हम क्या पुट करते हैं 5π/2 पुट करते हैं 0 आंसर देता है। उसके बाद 3π पुट करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आंसर देता है। तो इन सभी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखें पॉइंट आहिस्ता 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 0 की तरफ आएगा, फिर यहाँ से इन्फिनिटी पे जाएगा। बात यह है कि 0 से इन्फिनिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, यहाँ से भी आहिस्ता आहिस्ता इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, यूँ इन्फिनिटी पे पहुँच गया। और यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ से भी इन्फिनिटी की तरफ चला गया, यहाँ से भी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आ गया। अब नेक्स्ट जी यहाँ पर भी इन्फिनिटी की तरफ और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। इसी तरह नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की भी बात करते हैं कि यहाँ से प्लस इन्फिनिटी पर जाएगा और यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ यूँ मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 0 आ रहा है, बाकियों पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पे 0 है तो 0 से हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, उसके साथ मिला देंगे, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, उसके साथ मिला देंगे। ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ये ग्राफ हमारे पास बन गया जी कॉट एक्स का। कोटेजेंट एक्स का ये हमारे पास ग्राफ बनता है, टेजेंट एक्स का ये ग्राफ है, साइन का ये था हमारे पास, और साइन और कोसिकेंट उसका उलट ये ग्राफ बना रहा था, सीकेंट और उसका उलट ये ग्राफ बना रहे हैं हमारे पास। अच्छा जी, अब एक लास्ट में एक बात पहले आपको कही थी कि इसकी साइन की और कोसिकेंट एक्स की जो रेंज है, डोमेन, वो कैसे बनती है। ये बड़ी कंसेप्चुअल बात है कि इनकी डोमेन और रेंज में वो इंटरवल जो है 2 आ जाते हैं और यूनियन बना के वो लिखता है। अच्छा जी, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। उनमें से एक ही समझ आ जाए तो दूसरे का भी पता चल जाता है। हम करते हैं बात कोसिकेंट की, कर लेते हैं जी। कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स की जो डोमेन है वो होती है हमारे पास रियल में से हम माइनस कर देते हैं क्या चीज़ n π, और जो रेंज होती है, रेंज की बात करनी है जी, इसकी रेंज की बात माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और ये यहाँ से ओपन। अब जी दोनों के लिए रेंज सेम है। अब ये रेंज आई कैसे, ये कैसे रेंज बन रही है। हालांकि ये तो चलो ठीक है, हमें पता चल गया कि कोसिकेंट एक्स जो है ये इक्वल होता है 1/sin x, और sin x 0 नहीं होना चाहिए। और sin x 0 कब नहीं होगा, यानी कि किन किन वैल्यूज़ पे ये 0 होगा, तो हम कहेंगे n π पे ये 0 होगा। तो रियल नंबर में से हम n π को माइनस कर देते हैं, तो ये रेंज का पता चल गया, डोमेन का पता चल गया कि डोमेन तो ये है इसकी। अब रेंज ये कैसे बन रही है, एक बात अपने माइंड में रखें कि साइन की रेंज क्या है हमारे पास, -1 से लेके 1 तक, ये है ना साइन की रेंज। अब देखें साइन की रेंज से हम 0 की तरफ आएंगे, यानी कि -1 से लेके +1 तक इसका आंसर है, ये रेंज देता है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 0 की तरफ आएंगे, यानी कि 1 से 0 की तरफ इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। ये जो हमारे पास sin x है,
साइन एक्स पर हम 1 से 0 की तरफ वैल्यू पुट करेंगे और फिर -1 से 0 की तरफ वैल्यू पुट करेंगे। तो ये बात देखें जी, कोसिकेंट एक्स इक्वल है 1/sin x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं 1। जब हम 1 पुट करते हैं तो 1/1 क्या आ रहा है 1। पर जब हम -1 पुट करते हैं, चलो पहले पॉजिटिव वैल्यू 0 तक लेके आते हैं, फिर नेगेटिव की बात करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 1 से छोटा नंबर लेते हैं 1/2, ये पुट कर दे तो आंसर क्या आ गया 2। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इससे भी छोटा नंबर लेते हैं 1/3, तो ये क्या आंसर आ रहा है 3, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, इससे भी छोटा नंबर लेते हैं 1/5, तो क्या आ रहा है 5। यूं चलते चलते जब हम लास्ट पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, छोटा आंसर चलता जा रहा है 1/0 पुट करेंगे, 0 लास्ट आंसर, तो क्या देगा हमें इन्फिनिटी। मतलब कि हम 1 से जा रहे हैं 0 की तरफ, तो ये क्या करता है, बढ़ता 1 से बढ़ता जा रहा है और इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है। 1 भी है इसमें और 1 से बढ़ता जा रहा है और इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है। ये हो गया जी हमारे पास इंटरवल नंबर 1 कि कैसे आ गया ये इंटरवल 1। अब दूसरा इंटरवल कैसे आता है, दूसरे में हम क्या करते हैं, -1 की वैल्यू पुट करते हैं और 0 की तरफ जाते हैं। -1 की वैल्यू पुट की तो ये क्या आ गया -1, -1/2 पुट किया तो ये क्या आ गया -2, -1/3 पुट किया तो ये क्या आ गया -3, माइनस पुट किया तो -5, माइनस पुट किया तो -इन्फिनिटी आंसर आ गया हमारे पास। तो ये देखें, जब हम माइनस की वैल्यूज़ को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि पहले -1 पुट किया, अब -1/2 पुट किया। -1 जो है ये हमारे पास छोटा नंबर है इससे, -1/2 से। अब -1/2 से बड़ा कौन सा है, -1/3, यानी कि 0 की तरफ जा रहे हैं। माइनस से 0 की तरफ जाएंगे तो हम बढ़ते जाएंगे, नंबर बढ़ते जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा वाला नंबर आता जाएगा। तो जब हम -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो नंबर क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। मतलब कि -1 से 0 की तरफ जाते जा रहे हैं तो छोटा नंबर हो रहा है। तो हमने क्या किया, यूनियन लिख दिया और ये बताया कि जब हम 1 से 0 की तरफ जाते हैं तो प्लस वाले हमारे पास छोटा नंबर आता जाता है, बड़ा नंबर आता जाता है, तो वो पहुंच जाता है इन्फिनिटी तक। और जब -1 से हम जाते हैं 0 की तरफ तो छोटे 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 नंबर आते जाते हैं, तो -इन्फिनिटी तक आ जाते हैं। ये थी जी इसकी हमारे पास रेंज, कि रेंज इसकी ये कैसे आ जाती है। इसी तरह हमारे पास रेंज जो है सीकेंट एक्स की भी सेम रेंज यही है, और उसकी जो डोमेन है वो R में से 2n+1 π/2 माइनस करते हैं, ये वाला नंबर माइनस करते हैं रियल नंबर में से, और जो उसकी भी रेंज है वो सेम है इसी की तरह की। वो वैल्यूज़ हम पुट करते जाएंगे तो ये हमें बताता जाएगा कि कौन कौन सी उसके रेंज में आ जाएंगे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, ग्राफ्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो करेंगे वो ग्राफ के बारे में अभी ये पढ़ेंगे कि ग्राफ जो है मॉड वाले जितने भी हमारे पास या स्क्वायर रूट वाले जितने भी एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, उनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। इंशाल्लाह उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको मिसिंग है या डिस्टर्ब कर रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।